हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड। आप सभी को बता दें कि आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपके एग्जाम को काफ़ी नज़दीक टाइम आ गया हुआ है और आप क्या पढ़ेंगे कि आपके एग्जाम में जो है ना अधिक से अधिक क्वेश्चन आएगा, किस चैप्टर से पढ़ेंगे और एग्जाम में किस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन आता है, उस सभी को आज हम जो है इस वीडियो में लेकर आते हैं। पहले समझते हैं कि विज्ञान विषय में क्या क्या पूछता है। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो पसंद पड़े तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद पड़े तो अनलाइक भी कीजिए। चलिए पहले पढ़ते हैं हम लोग भौतिकी में। भौतिकी में जो है ना हमारे एग्जाम, आपके बोर्ड एग्जाम में क्या क्या चैप्टर से आता है। तो भौतिकी में आपको पहले था प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, इस चैप्टर से आपको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद विद्युत धारा जो है ना पढ़ लीजिएगा। फिर 3 पार्ट नहीं है, यह 4 पार्ट का है, ठीक है, 4 पार्ट का। और ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत देखिए सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा हर चैप्टर को, लेकिन ज्यादा ध्यान इस पर देना है, ये बता रहे हैं आपको हम। इस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर पर है ना भौतिकी में और ऊर्जा का स्रोत, इस 3 चैप्टर आपको पढ़ना है भौतिकी में। बस मात्र 3 चैप्टर पढ़िए और आपके 50% क्वेश्चन जो है इसी जितना आप बताए हैं उसी चैप्टर में से आपको आएगा जो है। और आप बाकी 50% बचा सो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा आपका 40% 40 प्लस कितना हो जाएगा 80 नंबर का आपका एग्जाम में आ जाएगा ये। उसके बाद है रसायन शास्त्र। तो रसायन शास्त्र आपको अम्ल, भस्म और लवण 2 पार्ट से क्वेश्चन आएगा, अधिक क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसका सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है, उसका उपयोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें से आपको बहुत सारा क्वेश्चन आएगा ये ना। उसके बाद आता है धातु और अधातु, 3 पार्ट है, और कार्बन और इसका यौगिक। आप ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा 3 को जो है ना रसायन शास्त्र में, अम्ल, भस्म, लवण, धातु, अधातु और कार्बन और इसका यौगिक। आते हैं जीव विज्ञान में। जीव विज्ञान पढ़ लीजिएगा जैव प्रक्रम, फर्स्ट चैप्टर, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और जनन। इसमें आपको लगभग अच्छा सा क्वेश्चन पढ़ना होगा। देखिए सबसे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट अगर रखता है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है भौतिकी से क्वेश्चन पूछता है। भौतिकी पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आप लोग जानते हैं स्मार्ट वर्क करने से रिजल्ट आता है, हार्ड वर्क करने से नहीं। आप जो है ना एग्जाम में वही आएगा, आप वही पढ़िए। आप जैसे इतिहास हो गया, इतिहास में 2 चैप्टर पढ़िए मात्र। एक भारत में राष्ट्रवाद, जो काफी मतलब कि क्वेश्चन अगर इतिहास में जो है ना 50% से 80% कवर आपको ये क्वेश्चन कर देगा। क्या है 50% क्वेश्चन आपका कवर यही कर देगा, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद जो 4 चैप्टर का है, उसका पढ़ लीजिए आप 1-2 चैप्टर का हुआ। समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद 2 चैप्टर पढ़ लीजिए इतिहास में। 80% इससे कंप्लीट हो जाएगा और जो छोड़ा 10% ही बचेगा और बाकी और भी सभी मतलब जो चैप्टर बचा हुआ उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है भारत में राष्ट्रवाद, आप एक भी पढ़ के जाइएगा ना निकल जाइएगा। उसके बाद आते हैं भूगोल। भूगोल पढ़ लीजिए संसाधन, संसाधन में जो भी चैप्टर है उसको, और कृषि 2 चैप्टर पढ़ लीजिए, हो जाएगा कंप्लीट भूगोल के लिए। भूगोल के लिए संसाधन और कृषि। आप इस 2 से 2.5 महीना के बीच में आप हार्ड वर्क कीजिए और रिजल्ट ऐसा लाइए कि लगे कि हाँ हमारा पढ़ाया हुआ इस चैप्टर से नहीं आएगा, तब देखिएगा आप एक बार क्वेश्चन बैंक निकाल के देखिए इसी सब चैप्टर से आता है। हम सभी चीज को देखे हैं तब आपको लिए यह वीडियो तैयार किए हैं। तो क्वेश्चन बैंक, एमबीडी गाइड और मॉडल पेपर सारी ले करके तब आपके लिए हम वीडियो लेकर के आए हैं। उसका राजनीति में भी 2 पार्ट पढ़िए, सत्ता में साझेदारी क्या कार्य प्रणाली और लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, 2 चैप्टर पढ़ लीजिए। और बाकी विषय मतलब जो चैप्टर बच जाएगा उसको भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स और शास्त्र में पढ़ लीजिएगा, हमारी वित्तीय संस्था, राज्य एवं राष्ट्र की आय, इस चैप्टर से मजा आ जाएगा आपको। और एक चैप्टर थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा जना, बाकी 4 चैप्टर और 2 चैप्टर पढ़ लीजिए कंप्लीट आपका सामाजिक विज्ञान। तो आप देख लीजिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान कितना कितना पढ़ना है, आप ज्यादा मत ध्यान दीजिए, इतना को रिकवर कीजिएगा। तो अभी जो है ना अभी आप देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में हम लोग पढ़े हैं कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अब देखेंगे मैथ, क्योंकि मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको 50% तो क्वेश्चन पूछेगा, 50 से 40% त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछेगा। त्रिकोणमिति में आप एकदम टाइट करके रखिए, जैसे ऊंचाई दूरी भी क्वेश्चन पूछता है उसमें त्रिकोणमिति नहीं आ जाता है, तो आप जो है ना त्रिकोणमिति जो है ना बढ़िया से पढ़ के रखिएगा, 40 से 50 नंबर का उसमें आपको आ जाएगा। उसके बाद द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन आपका आ जाएगा आराम से 5 से 10 नंबर का, 10 नंबर का इसमें आ जाएगा। निर्देशांक ज्यामिति का भी क्वेश्चन आ जाएगा आपको कम से कम 5 नंबर के आसपास में। और समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी भी आएगा आपको 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा आपको। बहुपद भी आ जाएगा आपको 2 से 5 नंबर का बीच में आपको आ जाएगा, और सांख्यिकी भी आ जाएगा 2 से 5। मतलब कि त्रिकोणमिति में सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको, सॉरी मैथ में सबसे ज्यादा ध्यान देना है त्रिकोणमिति में, और बाकी इस सब भी ध्यान देना है।
और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए आप जो है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए अगर सभी का फॉर्मूला अगर याद कर लेते हैं तो आपका जो है ना 30% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सॉल्व हो जाएगा। अगर ये आप याद कर लेते हैं तो 30% क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पढ़िए। और बच गया हिंदी और संस्कृत, तो व्याकरण पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हिंदी व्याकरण पढ़ लीजिएगा, हिंदी में ऑब्जेक्टिव के लिए हाँ, और संस्कृत में दोनों का क्या कीजिएगा, व्याकरण पढ़ लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन जो है ना सभी चैप्टर का आपको जो है ना और चाहिए, अब मात्र जो है ना 25 रुपया में आपको मिल जाएगा हिंदी का PDF, 25 रुपया का इसका आप 2 पेज मिलेगा, और 100% आपका पैसा अगर इससे 25 रुपया में आपको PDF मिल जाएगा जो है ना। ठीक है, चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और मेरे मेहनत अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।